Welcome, future doctors of India. Welcome back to the Mantra family. I am Varun Agarwal and this is your channel of Mantra Biology. देखिए, लर्निंग एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू लाइक आप बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं, चाहे कोई भी समस्या आसपास हो। Recently, we are facing the COVID-19 situation. Like, but still, we are on the mode to learning. हमने लर्निंग को नहीं छोड़ा, लर्निंग अभी भी कंटिन्यू है। तो कोई भी नेचुरल डिजास्टर और कोई भी प्रॉब्लम हमारे लर्निंग को नहीं खत्म कर सकती, क्योंकि लर्निंग लाइक ये अमर है। ये ऐसी चीज़ है जो हमेशा चलती, कंटिन्यूअस चीज़ है। ओके, सो let's start a new topic in the leaf structure. So in last lecture we just started the leaf. Okay, in the structure, like we saw the structure of leaf and the important three components of leaf lamina, leaf base and petiole. Still there are the few different structures also present in the leaf. Okay, so start करते हैं आज leaf के बारे में पढ़ने के लिए। The types of leaf usually characteristic of a plant species. While some plant species have more than one type of leaf. Like generally जो किसी भी plant के अंदर जो leaf पाई जाती है वो उस plant की characteristics है, वो एक special characteristic को show कर सकता है। I will show you the different types of leaf. वो उसके पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके लाइक उसके एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर को, एनवायरमेंटल फिजिकल एनवायरमेंट को प्रेजेंट करता है, इवन लाइक उसकी हैबिटेट को भी रिप्रेजेंट करता है। While some of the plant species may have a more than one type of leaf, ऐसे कोई बहुत सारे plant species होती हैं, they have a one type of leaf. जैसे कि लॉन्गेस्ट लीफ बताता हूँ, एक होता है रेफिस रेगेलिस जिसका साइज होता है 30 to 50 फीट तक का साइज होता है। ओके, ये देखिए, that is the most longest leaf. इसका नाम है रैफाइलिया रेगेलिस जिसका साइज होता है 30 to 50 फीट का। एक होता है लार्जेस्ट लीफ विक्टोरिया रेगिया जिसको बोलते हैं वाटर लिली। ये देखिए, दिस इज द लार्जेस्ट लीफ, लाइक इफ अकॉर्डिंग टू द डायमीटर इट इज द लार्जेस्ट लीफ, जिसको जो वाटर लिली का होता है विक्टोरिया रेगिया। इसमें चाहो तो आप छोटे बच्चे तो कई बार आपने बैठते भी है, लाइक ये कुछ जहाँ पे भी पाया जाता है वाटर लिली, तो काफी बच्चे इसमें, छोटे छोटे बच्चे इसमें बैठ के फोटोग्राफी भी करते हैं। Okay, that is the larger leaf in according to the diameter. Okay, that was the longest, that is the largest, which covered the surface area. Okay, water surface area. So a typical leaf consists of a various part. जैसे मैंने आपको जो मैंने लास्ट बताया था, leaf base, petiole, lamina, but still it may contain more other parts also. जैसे कि आपका leaf base हो ही गया, इसके अलावा petiole होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें स्टुपिल होते हैं, किसी में हर लीफ में प्रेजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, स्टुपिल हर लीफ में प्रेजेंट हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा फिर इसके अंदर लाइक वी कैन सी हियर दिस लैमिना, ये लैमिना होता है और ये पेटियोल होता है। पेटियोल हमको पता ही है क्या होता है, जो लीफ बेस को लैमिना से कनेक्ट करता है, एंड दिस इज अ लैमिना। इस लैमिना के अंदर ये अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस लैमिना के अंदर देखेंगे मिडरिप होती है। ओके, ये मिडरिप होती है जो कि उसके, ये मिडरिप बेसिकली कह सकते हो कि ये वाटर और मिनरल्स को कंडक्शन में हेल्प करती है। ओके, एंड ये थोड़ी सी लाइक कह सकते हो हार्ड होती है, एंड देयर आर द वेन्स लाइक द वेन्स थ्रू विच द लाइक मिनरल्स एंड द वाटर सर्कुलेटेड थ्रू आउट अ लैमिना। ओके, सो दैट इज द वेन्स, और एंड द वेन्स का जो रेटिकुलम होता है प्लांट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होता है, जिसको वेनेशन कहते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, जैसे हमारे लाइक हमारी बॉडी में होते हैं ना वेन्स होते हैं जिसके थ्रू ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जैसे या लाइक आपने देखा होगा वेन्स छोटी छोटी वेन्स होती है, प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो वेन्स बेसिकली मिनरल्स का ट्रांसफर करती हैं, लाइक न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर करती हैं, लाइक वाटर का ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। लाइक दिस इज अपेक्स पार्ट, ओके, द टॉप पार्ट। अब मैं बात करता हूँ लीफ लैमिना के बारे में। लाइक नाउ वी विल लुक ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द लीफ। ओके, द फर्स्ट ऑफ ऑल इज द लीफ एंड लैमिना पार्ट। दिस इज द green flattened part because that is the main part through which of respiration, photosynthesis and the transpiration take place. So sometime like the plant, if they need if they want to do the more photosynthesis, that's why the flattened structure, like the leaf flattened structure में पाई जाती है। बट अब क्या होता है, एक पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक नेगेटिव पॉइंट भी जुड़ जाता है, द ट्रांसपिरेशन। Okay, in the middle of lamina a thick rib is present which is extended from a petiole to the apex, ठीक है, हमने देखा था। and the midrib is basically, midrib lies to later in the side branches which are again divided into the net-like of structure into the lamina called the venation. Like for an example, this is a leaf base and this is a petiole. So the midrib is present from a petiole to the apex. Okay, apex तक midrib पाई जाती है। Now from the midrib there are the different side branches or some lateral branches spread out throughout the lamina, जिसको हम बोलते हैं venation बोलते हैं। Okay,
देयर आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ लीफ लैमिना, लाइक लीनियर लीफ होता है, एक्युलर लीफ होता है, ऑब्लोंग लीफ होता है एंड कॉर्डेड लीफ होता है। लीनियर लीफ में बेसिकली क्या होता है कि ग्रास की तरह होता है, लाइक ग्रास में आपने देखा होगा रिबन शेप होती है, रिबन की जैसी होती है, ओके, जिसको हम बोलते हैं लीनियर नैरो लीफ होती है, जो बिल्कुल देखते हैं आप, आपने देखा होगा ग्रास में जो होती है, या फिर आप देखते हैं कि लाइक मेज के अंदर आपको मिलेगा, मक्का में आपको कुछ रिबन की तरह, मतलब पूरी नैरो होती है, नैरो लीफ होती है और रिबन की तरह होती है, बड़ी बड़ी लीफ होती है, ओके। निडल लाइक लीफ, लाइक दे आर बेसिकली निडल, लाइक निडल में जो पाइनस में होती है निडल होती है, लाइक इसका टॉप जो होता है वो निडल, जो अपेक्स होता है वो निडल की तरह होता है, ओके, जो आपको मिलेगी एक्युलर लीफ कहते हैं, जो कि पाइनस के अंदर मिलती है, ओके। फिर आपका ऑब्लोंग लीफ होता है, ऑब्लोंग लीफ लाइक कुछ आपको इस तरीके से मिलेगा, हैविंग अ सेम विड्थ, लाइक इसका पूरा मतलब फ्रॉम अगर आप इसके लाइक इसके लीफ इस पार्ट को अपेक्स और बेस को छोड़ दें, अपेक्स और बेस को छोड़ दें, एक्सेप्ट दैट इस पूरी लीफ का जो लाइक पूरी लीफ का जो विड्थ होता है सेम होता है, पूरी लीफ का विड्थ सेम होता है, इफ यू एक्सेप्ट द अपेक्स ऑन द बेस। एग्जांपल के लिए बनाना ट्री, बनाना में आपको ऐसा मिलेगा ऑब्लोंग लीफ लैमिना जिसको हम बोलते हैं, एंड कॉर्डेट इज लाइक लीव्स लाइक हार्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए कॉर्डेट होता है जो कि बीटल या पान के अंदर मिलता है, इसको हम हार्ट टाइप स्ट्रक्चर होता है लीफ का। पेटियोल, पेटियोल लाइक पेटियोल बोल सकते हो, लीफ स्टॉक बोल सकते हो, सो दैट इज अटैच्ड टू द लीफ टू द प्लांट स्टेम, जो कि प्लांट स्टेम को स्टेम से प्लांट के स्टेम से लीफ को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ए पेटियोल अटैच्ड टू द लीफ contain a vascular tissue that provide the connection from a stem to permit the sap to enter the leaf and protect photosynthesis to be transported from a leaf to rest of the plant। मतलब ये bilateral वर्क करता है। The one way is transfer the minerals and the water molecules and some important molecules transfer from a stem to the leaf and anotherly जो photosynthesis में जो material बनता है उस leaf उससे laminar को वहाँ फिर other plants में circulate करने में help करता है। So it work in a two way, okay, like this is a petiole, okay। लीफ विदाउट अ पेटियोल कॉल्ड है ससाइल लीफ, एंड जिसमें पेटियोल पाया जाता है उसको बोलते हैं पेटियोलेट लीफ। हमने ससाइल लीफ पढ़ा है अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर, याद रखिएगा। जैसे देखिए ये पेटियोलेट लीफ है एंड ये ससाइल लीफ होती है, ओके। यहाँ पे देखिए पेटियोल प्रेजेंट है, यहाँ पे ससाइल लीफ है, तो मेरा पेटियोल प्रेजेंट नहीं है। लीफ बेस, ओके, द लीफ बेस इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द लीफ, ये सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है जहाँ से आपका पेटियोल कनेक्टेड होता है, ठीक है, इसे लीफ बेस बोलते हैं। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ बेस, पल्विनस होता है, सीथिंग है, डीकरंट है, एम्पैक्सुअल है। अब देखिए ये डिफरेंट टाइप के लीफ बेस हैं, ये आपको इसको जस्ट जब तक आप उनको फील नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए थोड़ा सा जस्ट यू ट्राई टू फील इट कि कैसा स्ट्रक्चर होता होगा। Like the in some leguminous plant, I'm talking about the some leguminous, ये क्वेश्चन काफी बार आया है कि in which type of plant like the pulvinous leaf base is present in some leguminous, in some like it not almost not all leguminous, some leguminous plant के अंदर leaf base जो होता है थोड़ा सा फूल जाता है जिसको हम pulvinous कहते हैं, okay, which is called the pulvinous, okay। So example के लिए मैग्नीफेरा इंडिका, okay, and the pisum, okay। So the basically here the pulvinous is like here you can see here the pulvinous, okay। शीथिंग, शीथ होता है शीट बनाना। सम होता क्या है कि कई बार जो स्टेम जो लीफ बेस होता है इट मेक ए शीट, ओके, टुवर्ड्स द पेटियोल, मतलब पेटियोल के चारों तरफ पूरा एक शीट बना लेता है। लीफ बेस एक्सपैंड होता है और फ्लैट हो जाता है एंड मेक ए फ्लैट शीट जिस एनक्लोज द स्टेम पोर्शन, मतलब नोड जैसे कि प्लांट है तो एक प्लांट के मान के चलो यहाँ से एक नोड है तो नोड से लीफ बेस बनता है तो पूरे लीफ बेस को पूरे एक शीट की तरह चद्दर की तरह कवर कर लेता है, दैट्स कॉल्ड द शीटिंग, ओके। फ्लैट हो जाता है और पूरा देखिए यहाँ पे आप देखेंगे आपको समझ में आएगा, ये देखिए ये पूरा शीट कर लिया, मतलब उसने पूरा कवर कर लिया पूरे स्ट्रक्चर को। आप रियल पिक्चर देखेंगे तो ये देखिए शीटिंग लीफ पीस, अब यहाँ पे देखेंगे आपको समझ में आएगा। देखिए ये पूरा उसने पूरा उसको पूरे नोड को उसने पूरे नोड के पूरे पार्ट को उसने कवर कर लिया, शीथिंग पार्ट बोलते हैं इसको, ओके। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं लीफ शीट, ओके। बनाना और मेज के अंदर आपको ये मिलेगा। नाउ डीकरंट क्या होता है कि लाइक कई बार लीफ का जो बेस होता है इट बिकम फ्लैट, मतलब जो लीफ जो बेस होता है वो पूरा फ्लैट हो जाता है, इस तरीके से हो गया। जैसे लीफ का ये पीस लाइक आपको लीफ का बेस होगा सो इट बिकम समटाइम फ्लैट, और फ्लैट होने के बाद में एंड लाइक वो नोड के ऊपर पार्ट को इस तरीके से कवर कर लेता है, लाइक इट कवर लाइक इस दैट, ठीक है। फ्लैट हो गया, ठीक है, फ्लैट हो गया। फ्लैट होने के बाद में वो जैसे कि अगर आपका कोई भी लीफ बेस है, ठीक है, इस यहाँ पे कोई भी लीफ बेस होगा तो थोड़ा सा लीफ बेस थोड़ा सा पहले फ्लैट होता है और फ्लैट होने के बाद में वो पूरे के पूरे नोड को इस तरीके से कवर कर लेगा, इस तरीके से कवर कर लेगा, जिसे हम बोलते हैं डीकरंट लीफ बेस, ओके। ये भी शीटिंग है, ये भी शीटिंग का एग्जांपल है क्योंकि वो भी शीट कर रहा है,
ठीक है, ये भी शीथिंग का ही एग्जांपल है। एम्प्लेक्सुअल में क्या होता है कि पूरे स्टेम को कंप्लीटली कवर कर लेगा, लीफ बेस एक्सपेंड होगा और एक्सपेंड होने के बाद पूरे के पूरे जो आपका पूरा स्टेम होता है, सॉरी, स्टेम को कंप्लीटली कवर कर लेगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे उसने पूरे लीफ बेस एक्सपेंड हुआ और पूरे लीफ बेस को उसने कवर कर लिया। स्टेबल, the leaf is attached to a stem by a leaf base and may bear a two lateral small leaf like structure, ओके, एंड स्टपल्स, मतलब स्टपल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उसके एक्सिलरी बर्ड में ही पाए जाते हैं जहां से वो आपका पेटियोल जनरेट होता है। ओके, स्टिबल इज प्रेजेंट, स्टिफिस इज प्रेजेंट, उसे बोलते हैं स्टुपलेट, और जिसमें नहीं होता एक्सटुपलेट होता है। ये लीफ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब आगे बर्ड का कोई फॉर्मेशन होना होता है या फिर कुछ अदर स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाती है बस। midrib, like we know that midrib, and that is usually the middle prominent vein, जो कि prominent like it's a main vein, फिर उसके बाद में further इसका distribution हो जाता है water का, that is something different which is also known as a midrib। देखिए midrib है इसका, ओके, ये आपको बता ही चुका midrib के बारे में। vein, now the vein provide a rigidity to the leaf plate and act as a channel of transport of water, mineral and the food मिनरल्स। ये देखिए वेन है जो आपको समझा चुका, बस हम थोड़ा सा और डिटेल में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाटर लाइक पूरे लीफ बेड को रिजिडिटी देता है, ठीक है, रिजिडिटी की वजह से आप लीफ लाइक रिजिड देता है, अदरवाइज लीफ क्या होगा, बहुत जल्दी लाइक हायर विंड फ्रिक्शन की वजह से कट कर सकती है, लेकिन विंड की वजह से ये पूरे लीफ को एक रिजिडिटी देता है, स्ट्रक्चर देता है, कहने का मतलब है। और इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल एंड वाटर लाइक मैनी थिंग। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द लीफ स्ट्रक्चर। सो ओके, ये तो आपका एक बेसिक पॉइंट कवर किए। इन नेक्स्ट लेक्चर में दैट वी स्टार्ट द वेनेशन, क्योंकि वेन खत्म हो गया, अब हम वेनेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक लीफ में वेनेशन डिफरेंट होता है। डाइकोट प्लांट में आपको अलग मिलेगा, मोनोकोट प्लांट में अलग मिलेगा, ठीक है, किसी में पैरेलल वेनेशन होगा, किसी में पामेट वेनेशन होगा, फिर पैरेलल और फिर हम लाइक उसको पैरेलल वेनेशन होगा, पामेट वेनेशन होगा, फिर हम उसको देखेंगे और भी लाइक डिफरेंट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम देख सकते हैं। अगर मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मैंने आपको पहले बोला है, जो क्वेश्चंस आते हैं मेन क्वेश्चंस आते हैं एग्जांपल्स से, और बच्चे वही गलती होती है, क्योंकि एग्जांपल्स क्या होता है कि इट्स बेटर लाइक आप जब पूरा चैप्टर पढ़ लें, ठीक है, क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो हर एक चीज, हर एक मॉडिफिकेशन का, हर एक लाइक जो मेन स्टेम या मेन जो पार्ट है उसका एग्जांपल्स लेके एक बोर्ड आप सामने लगा लें, सो व्हेनेवर यू नीड ए टाइम सो एटलीस्ट यू कैन लुक दैट, तो आपको वो एग्जांपल आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। अदरवाइज एग्जांपल्स इतने हैं कि और एनसीईआरटी का कोई एग्जांपल मत मिस कीजिए। एनसीईआरटी में जो जो एग्जांपल दिया हुआ, मैंने वैसे तो अपनी स्लाइड में हर एनसीईआरटी का एग्जांपल तो मैंने सारे डाल दिए, इस वन के जो एग्जाम से पूछे जाते हैं अदर एग्जांपल्स मैंने वो भी पुट कर दिए, लेकिन एनसीईआरटी का कोई एग्जांपल मैंने नहीं छोड़ा है। ओके, सो स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। धन्यवाद।